Yes, Yes. Now the voice is clear. very clear, perfect. चलिए, ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं. यस, डे 331. एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. बाकी लोग आके जुड़ के एंड पीपल हैव लेफ्ट. ओके. चलिए, तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग वुड बी देयर. सो ओके. सो इफ यू डोंट हैव लव इन यू, ये डे 331 का था. यू कुड नॉट बी अलाइव एंड एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग if you removed all the layers that are wrapped around you, peeling them off one by one, you could be left with an eternal light of consciousness that is made of pure love. Your life journey entails peeling away the layers until you reach their core of which is absolute love. Okay. तो ये बहुत डीपर है चैप्टर. और एक्चुअली में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लाइक लव इज द मोस्ट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी. ये सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है. और जितना ज्यादा कहना चाहिए कि हम लव की फीलिंग में रहते हैं. एंड लव की फीलिंग में रहना इट्स नॉट दैट इजी. बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ कंप्लेंट्स, जजमेंट या कोई ना कोई बात अगर लव के अलावा आती है, तो इट मीन्स वो एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे चले जाता है. ओके, आइदर ग्रेटिट्यूड और लव. ग्रेटिट्यूड भी हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन उससे भी हायर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज लव. ओके. सो बेसिकली लाइक हम लोग यही बात कर रहे थे कि जितना जितना हमारे ऊपर जो भी लेयर्स चढ़ी हुई हैं, अलग अलग, जो भी मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है. अभी आई होप अभी क्लियर है. थोड़ा बीच बीच में हल्का सा आ रही, फिर रुक जा रही है ऐसा। इसका ग्रेटिट्यूड हमने पे नहीं रिलेटेड किया टू बहुत दिनों से. अभी क्लियर है. की थोड़ा आई मैंने जस्ट क्लोज माई बेसिकली मैजिक दस किया। आई क्लोज माई वीडियो. क्लियर आई होप क्लियर। इट वुड बी ओके, है ना. फाइन. तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब तक हम इस लव की फ्रिक्वेंसी का यूज नहीं करते, लव की फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा हमारे अंदर होगी, है ना, तो धीरे 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 कैसे होगा, व्हेन वी रिमूव ऑल द लेयर्स दैट आर रैप्ड अराउंड यू. है ना, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक जो मदर और जो बच्चा है उसके बीच का जो एक कहना चाहिए जो फीलिंग्स होती है वो बहुत प्योर होती है. क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो एक सबसे पहले अगर जब वो पैदा होता है तो एक अपनी मदर को देख पाता है, और उनके बीच का जो लव होता है वो बहुत ही प्योर होता है. उसके बीच में कोई भी लेयर नहीं होती. लेकिन जैसे 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 बच्चा बड़ा होता जाता है, सराउंडिंग्स में, जिस सराउंडिंग में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसके बाद और बड़ा होता है तो उसको स्कूल की सराउंडिंग मिलती है. और बड़ा होता है फिर कॉलेज की मिलती है ना, फिर अपनी फैमिली से भी मिलती है, फिर मैरिज के बाद एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक गोइंग ऑन, अपना जो भी वर्किंग कल्चर वगैरह होता है. तो धीरे 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 लेयर्स आती जाती हैं. और उस लेयर्स के कारण जो लव बहुत पहले था, एक इनोसेंट लव था, वो फीलिंग उस लेयर्स में छुपती जाती है. फिर जब हम बड़े होते हैं फिर हमें सिखाया जाता है कि लाइक सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है ना. और जितना लव की फीलिंग होगी उतना ज्यादा हमारी लाइफ में चीजें अच्छी अच्छी होती जाएंगी, हमें मिलती जाएंगी, ड्रीम्स पूरे होते जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज बीन शील्ड इन द फॉर्म ऑफ लव. मतलब लव में ही सब चीजें हैं. लेकिन हम कितना दे पाते हैं, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट. बेसिकली हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बहुत प्यार देते हैं, रिश्तों में भी देते हैं, चीजों को भी देते हैं, सब चीजों को देते हैं. लेकिन क्या हमेशा वो दे पाते हैं? जब तक हम वो हमेशा नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक लेयर रहती है. ओके. और धीरे 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 वी ऑल आर ट्राइंग टू रिमूव एंड पील ऑफ दैट लेयर. ओके. सो यू कुड बी लेफ्ट विद एन इटर्नल लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज मेड ऑफ प्योर लव. ठीक है. फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग एक सिर्फ इटर्नल लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहेंगे जिसमें सिर्फ प्योर लव की फीलिंग होगी. जैसे आपने कई संत लोगों को देखा होगा, है ना, कुछ हो सकता है कांटेक्ट में स्पिरिचुअल लोग आए हों, उनसे मिलके ही आपको अच्छी फीलिंग आती है. बिकॉज दैट दे रेडिएट दैट प्योर लव. ऐसा नहीं कि आपका उनसे कोई रिश्ता है ना, कोई आपका रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, बट स्टिल यू फील लव. बिकॉज दे आर हैविंग दैट लव एंड दे आर रेडिएटिंग दैट लव. और वो उन्हें लव कैसे रेडिएट कर पा रहे हैं, जब उनके ऊपर से वो लेयर्स खत्म हो गई. ऊपर से मतलब कोई बॉडीली लेयर नहीं है, लेकिन इट्स अ कॉन्शियसनेस, है ना. कॉन्शियसनेस के अंदर जो लेयर होती है ना, जो जो नेगेटिव इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाते हैं. ठीक है. तो जितना जितना हमारे अंदर से वो नेगेटिव इमोशंस खत्म होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी नेगेटिव इमोशन आना आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में. कोई जजमेंट नहीं, कोई ब्लेमिंग नहीं, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं. देन द प्योर लव विल वर्क.
Okay, so your life journey entails peeling away the layers until you reach that core of you, which is absolute love. ठीक है, तो लाइफ जर्नी कैसी है, बस हमें रोज अपनी लेयर्स को पील ऑफ करना है। हम क्या करते हैं ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस से, वी आर पीलिंग अवे द लेयर्स, जिससे हम एब्सोल्यूट लव तक पहुंच पाए। और जब हम एब्सोल्यूट लव तक पहुंच जाएंगे तो हमारी सारी ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगी। अगर उस ड्रीम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो वहां पे भी थोड़ा ना थोड़ा प्यार की कमी है। उधर हम उतना नहीं दिए हैं। कोई रिलेशन में अगर अपने को लगता है थोड़ा कमी है, तो देखिए, हो सकता है कुछ समय पहले रिलेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन कुछ समय बाद हमने कुछ जजमेंट कर दिया, है ना। हो सकता है हमने अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन अंदर अंदर कुछ फीलिंग्स आती रही, तो उसका भी रेडिएट तो होता है ना। एवरी फीलिंग इज बीइंग रेडिएटेड टू दैट पर्सन, टू दैट रिलेशन, टू दैट मटेरियलिस्टिक और इमटेरियलिस्टिक थिंग, है ना। तो वो हर चीज का मुझे धीरे 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 अपनी सारी जो भी लेयर्स है उसको पील ऑफ करना है। और जितना हम पील ऑफ करते जाएंगे उतना विल रीच टू दैट एब्सोल्यूट लव। ओके, क्लियर है, आवाज क्लियर है? ओके फाइन। डे 332। नो मैटर वॉट यू may थिंक, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर every single day. No human being can go backwards. You can only go forwards and upwards. Even Even when you feel things are not getting better, remind yourself today you are so much more than you were yesterday. बहुत वंडरफुल मोटिवेटिंग चैप्टर है ये। नो मैटर वॉट यू मे थिंक, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर एवरी सिंगल डे, है ना। अभी उन्होंने बोला कि क्या भी चल रहा हो, ओके, बट द थिंग इज दैट आप अभी क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, बट यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर। हर दिन, हर दिन अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप बनते ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, प्रोग्रेस होती जा रही है। हो सकता है देखिए शुरू में आपके थॉट्स क्या थे जब ग्रेटिट्यूड से नहीं जुड़े थे, आज आपके थॉट्स कैसे हैं, उस समय कॉन्शियसनेस कैसी थी, अवेयरनेस कैसा था, सेल्फ लव हमें आता था कि नहीं आता था, है ना। चेक करिए, भले आपको लगता अरे अभी तक हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, उनके ड्रीम्स पूरे हो गए, है ना, अभी वो मैजिक नहीं आ रहा, वो मिरेकल नहीं आ रहा, कभी आता है कभी नहीं आता। लेकिन यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड चेक करिए, अपने आप को एक्नॉलेज करिए, पैट करिए दैट यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर एवरी सिंगल डे। हर दिन जैसे ग्रास कैसे होती है ना, एक इंच एक इंच एक इंच बढ़ती जाती है, फिर हम देखते हैं अच्छा ग्रास इतनी बड़ी हो गई। तो इन द सिमिलर फैशन हम भी धीरे 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 प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। नो ह्यूमन बीइंग कैन गो बैकवर्ड्स, कोई भी व्यक्ति, आप अपनी लाइफ को उठा के देखिए, कोई भी जना बैकवर्ड नहीं जा सकता। हमेशा या तो फॉरवर्ड जाएंगे और अपवर्ड जाएंगे, है ना। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, अपवर्ड मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी मन की जो स्थिति है और एक कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो आपकी बढ़ती जाएगी इफ यू आर इन अ प्रैक्टिस। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे अनइंटेंशनली, तो भी चीजें चल रही हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ ग्रोथ आपके अंदर हो रहा है ना। बचपन में जो छोटा बच्चा होता है उसको इतना समझ नहीं होता, लेकिन धीरे 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 किसी को कोई एक्सपीरियंस किस फील्ड में होता है तो वो उस फील्ड में ग्रो हो जाता है ना। जिसको दूसरी फील्ड में होता है वो दूसरी फील्ड में ग्रो हो जाता है। बट एनीवेज, वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, हम कहीं भी बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं। ओके, इवन व्हेन यू फील थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर, ये बेसिकली हमें मोटिवेट करने के लिए चैप्टर आया, रिमाइंड करने के लिए आया है कि जब भी आपको लगता है कि अरे थिंग्स मेरे हिसाब से नहीं चल रही, बेटर नहीं चल रही, तो अपने आप को रिमाइंड करो टुडे यू आर सो मच मोर देन यू वर यस्टरडे। सोचिए, आप कल क्या थे, आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले आप क्या थे, और आज आप क्या हैं। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा अंतर है, माइंडसेट में अंतर होगा, आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स में अंतर होगा, पेशेंस में अंतर होगा, है ना। लाइक अभी मुझे ऐसा लगा कि नेटवर्क चला गया था एंड आई नो एवरीवन वाज वेटिंग, लाइक कम से कम 10-12 लोग, लेकिन यू मतलब आप मानेंगे नहीं, मुझे इतना सा भी अंदर से ऐसा थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया, मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी, सेशन होना होगा तो भी होगा, नहीं होना होगा तो भी नहीं होगा। लाइक इट्स एन कंप्लीट सरेंडर। मतलब 1% भी, आई वुड से कि ऐसा बहुत कम होता है, जनरली नहीं होता, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा जरा सा भी एक फिक्र नहीं हुआ कि लाइक व्हाट विल हैपन, है ना। सो वही मुझे ये चैप्टर बहुत रेजोनेट कर रहा है कि लाइक भले कैसी भी चीजें चलती हों, बट वी आर, जो हम आज हैं वो कल से बहुत ज्यादा हैं हर एक चीजों में। तो इसको आज सभी लोग थोड़ा सा एक्नॉलेज करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे अंदर बड़ी हैं, है ना, और कर कल शेयर करेंगे। यस,
Day triple three. When faced with a challenge that feels to you as though it is bringing negative change into your life, remember that every single thing that happens is ultimately for the good of each of us. It is not what happens, but what we do with the opportunity and how we choose to look at it. The universe has to move things out to allow the better and more wonderful things to appear. Realize this change is happening because something fantastic is coming through. बहुत प्यारा चैप्टर है. When faced with a challenge that feels to you as though it is bringing negative change into your life, है ना, होता है जब भी चैलेंज आता है तो हमको लगता है कि नेगेटिव चेंज हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. बट रिमेंबर दैट एवरी सिंगल थिंग दैट हैपन्स इज अल्टीमेटली फॉर द गुड ऑफ ईच ऑफ अस. इस पे मुझे हमेशा एक स्टोरी याद आती है कि जब भी जो एक मूर्तिकार होता है वो एक कोई भी भगवान की जब मूर्ति बनाता है तो वो पहले पत्थर को चूज करता है. और जब वो पत्थर को चूज करता है उस पे हथौड़ा मारता है, जो पत्थर टूट जाता है उसको तो वो छोड़ देता है वहीं. लेकिन जो पत्थर टूटता नहीं है उस पे वो और हथौड़े मारता है ना, और सारा उस पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है और धीरे 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 उस पे एक मूर्ति बन जाती है. और जब वो मूर्ति रेडी हो जाती है तो वो मूर्ति चली जाती है मंदिर के अंदर. जो पत्थर टूट चुका था वो रह जाता है मंदिर के आंगन में, लाइक बाहर. ओके, तो यू कैन सी द डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि जब तक ये चैलेंजेस हमारे लाइफ में नहीं आते तब तक जिस लेवल तक हम पहुंचना चाहते हैं, जिस लेवल तक हमें यूनिवर्स ईश्वर पहुंचाना चाहते हैं, उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे. क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वी हैव गॉन थ्रू ऑल द चैलेंजेस इन लाइफ, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, हर पॉजिटिव चैलेंज से ही आप आगे नहीं बढ़ सकते. लेकिन कुछ नेगेटिव भी आता है और वो भी हमारे अच्छे के लिए आ रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रिमेंबर दैट एवरी सिंगल थिंग दैट हैपन्स इज अल्टीमेटली फॉर द गुड ऑफ ईच ऑफ अस. अब देखिए वो मूर्ति पे कितने सारे हथौड़े पड़े, कितनी सारी चीजल्स चली होगी, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो उसके फायदे के लिए थी कि वो मंदिर के अंदर चली गई वो मूर्ति. और जिसपे एक हथौड़ा पड़ा वो टूट गई, तो वो जो पत्थर था वो मंदिर के बाहर रह गया. सी द डिफरेंस, है ना. तो इट इज नॉट व्हाट हैपेंस बट व्हाट वी डू विद द अपॉर्चुनिटी, है ना. क्या हमारे साथ हो रहा है दैट इज नॉट द मैटर, लेकिन उसमें भी मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. एंड हाउ वी चूज टू लुक एट इट, मेरा एटीट्यूड कैसा है चीजों को देखने का, है ना. जैसे अभी भी एक ये परीक्षा थी, तो लाइक हमारा एटीट्यूड ये सबसे ज्यादा मैटर करता है. क्योंकि चीजें तो आएंगी ना, छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, थिंग्स विल कम. लेकिन उसमें भी मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन इट. अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाते हैं तो अल्टीमेटली उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम पॉजिटिविटी पे जा पाएंगे. लेकिन अगर मैंने उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी, प्रॉब्लम को ही अगर हम बार बार फोकस करते रहे, तो क्या होगा कि वो हमें प्रॉब्लम के रूप में दिखने लगेगी. लेकिन सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे तो वो हमारे लिए सिचुएशन भले नेगेटिव हो, चैलेंजिंग हो, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यूनिवर्स हैज टू मूव थिंग्स आउट टू अलाउ द बेटर एंड मोर वंडरफुल थिंग्स टू अपीयर, है ना. इसमें देखिए आपके वार्डरोब में, इसमें मुझे वो याद आता है कि आपके वार्डरोब में कुछ क्लोथ्स ऐसे होंगे आपने बहुत पहन लिया, अब इच्छा नहीं होती पहनने की, फिर भी वार्डरोब में रखे हुए हैं. अब आप चाहते हैं हमें न्यू क्लोथिंग्स चाहिए, है ना, तो उन क्लोथिंग्स को आप चाहें तो रिमूव कर सकते. जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक और सुंदर जो क्लोथ्स आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे. ओके, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप नई चीजों को, बेटर चीजों को लाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ शिफ्टिंग आपकी लाइफ में जरूर होगी. अगर वो हो रही है, इट मीन्स रियलाइज दिस चेंज इज हैपनिंग बिकॉज समथिंग फैंटास्टिक इज कमिंग थ्रू. ये पॉइंट अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए कि अगर मेरे जीवन में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ परिवर्तन आ रहा है, और जो मुझे लग रहा है चैलेंजिंग है, हो सकता है थोड़ा नेगेटिव भी हो, लेकिन उसको किस तरीके से लेना है. दिस चेंज इज हैपनिंग बिकॉज समथिंग फैंटास्टिक इज कमिंग थ्रू, है ना. इसके थ्रू कुछ फैंटास्टिक आने वाला है. एंड जस्ट उस होप के साथ, उस बिलीफ के साथ मुझे छोड़ देना है. जब उस विश्वास के साथ हम छोड़ देंगे तो कुछ फैंटास्टिक जरूर आएगा. जैसे जब हम रोज कहते हैं कि लाइक मिरेकल्स एंड मैजिक्स आर फॉलोइंग मी एवरी डे एंड एवरीवेयर, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैजिक, कोई ना कोई मिरेकल हमारे लाइफ में जरूर आता है. ओके, लेकिन हमको उसको एक्नॉलेज करना है. कई बार हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, तो इसलिए हमको लगता है अरे कहाँ फैंटास्टिक हो रहा है, कहाँ मिरेकल आ रहा है, कहाँ मैजिक आ रहा है. होता है, जस्ट एक्नॉलेज इट. ओके. डे 334. I am able to succeed in anything that I decide to do. This is the absolute truth, but the point is, do you believe it? देखिए दो लाइंस है लेकिन गहरी है.
आई एम एबल टू सक्सीड इन एनीथिंग दैट आई डिसाइड टू डू। है ना, जो भी चीज आप जीवन में डिसाइड करते हैं, आप उस हर एक चीज को कर सकते हैं, उसमें सक्सेस पा सकते हैं। है ना, दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट द पॉइंट इज, डू यू बिलीव इट? सबसे गहरी बात जो अटकती है, जिसके कारण कोई चीज हमारी रह जाती है या हमें सक्सेस नहीं मिल पाती, उसका सबसे गहरी चीज है, दैट इज बिलीविंग। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना, मास्टर बिलीविंग। तो अगर कहना चाहिए कि अगर हमें यूनिवर्स से अच्छा रिलेशन रखना है, भगवान से अच्छा रिलेशन रखना है, और मटेरियलिस्टिक चीजों से, मदर अर्थ से, नेचर से, जिनसे भी मुझे अच्छा अच्छा रिलेशन रखना है, तो उस अच्छे रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, दैट इज द बिलीफ। जितना जितना मेरा बिलीव होता जाएगा, है ना, उतना ज्यादा मुझे सक्सेस मिलती जाएगी। देखिए, कितने सारे एक्टर्स हो सकते हैं, क्रिकेटर्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो किस आधार पे उस पोजीशन तक पहुंचे या उनको सक्सेस मिला। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आज विराट कोहली को आप जिस लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले कोई उनको जानता भी नहीं था। बट द बिलीफ विच ही हैड इन हिमसेल्फ, अपने ऊपर, अपने गेम के ऊपर, है ना, अपनी टेक्निक्स के ऊपर, अपनों के ऊपर जो बिलीव उनका था, उसके कारण ही इज एबल टू रीच दिस। और एंड में जब उनसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी सब चीजें करी, सब चीजें करी, फिर मैंने फाइनली सरेंडर कर दिया ईश्वर पे, यूनिवर्स पे। और जब सरेंडर कर दिया, तो ऑटोमेटिक चीजें वर्कआउट होने लगी विथ फुल बिलीफ। सरेंडर भी कब होता है? जब बिलीफ होगा। आप किस पे सरेंडर करेंगे? सरेंडर करने का मतलब ही ये है कि आपको बिलीव है, इसलिए आई एम सरेंडरिंग। लेकिन अगर मुझे बिलीव ही नहीं है, तो क्या हम सरेंडर कर पाएंगे? सिर्फ हम बोलेंगे हाँ हाँ, आई हैव सरेंडर्ड इट, लेकिन हैव यू रियली सरेंडर्ड फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर हार्ट? है ना, सरेंडर का मीनिंग क्या होता है? सरेंडर का मतलब कि मुझे अब पूरा विश्वास है, ईश्वर आप संभालो। तो जब हमने पूरा उनको बिलीफ के साथ उनके हाथों में छोड़ दिया, तब फिर वो संभालते हैं। लेकिन जब तक मैंने चीजें पकड़ रखी है ना, तो क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा बिलीफ की कमी है। ठीक है, तो अच्छा है पॉइंट, बस खाली है छोटी सी बात, लेकिन इतना सा ध्यान रखना है कि डू यू बिलीव इट? जो भी आपको सक्सेस चाहिए, क्या आप उस पर विश्वास कर पाते हैं? जिस जिस चीज पे आपको विश्वास हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप आज जो ड्रीम चाह रहे हैं, हो सकता है अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर आपको विश्वास है नहीं, मेरी ड्रीम तो पूरी होगी ही होगी, भले 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, हो सकता है 6 मंथ्स भी लगे, बट मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ड्रीम पूरी होगी ही होगी, इट मीन्स वो ड्रीम पूरी हो जाएगी। है ना, लेकिन अगर विश्वास नहीं है, छोड़ दिया आपने 1 महीने करके, अरे हो ही नहीं रही, अब तो कोई चांस नहीं दिखता, नहीं दिख रहा, तो फिर नहीं हो पाएगी। दिस इज द टेस्टिंग पीरियड गोइंग ऑन। है ना, जैसे कभी भी रिसर्च होती है तो उस पर टेस्ट किया जाता है, ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। जिन्होंने बल्ब बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने 1000 बार उस बल्ब को चेक किया था, उसके बाद वो बल्ब बना था। तो शायद मुझे लगता है हमें 1000 टाइम्स तो टेस्ट नहीं देना पड़ता है, कुछ समय बाद ही देना पड़ता है। ओके, तो जस्ट बिलीव इन इट, ड्रीम्स हमारी जरूर पूरी होगी। ओके, यस। डे 335, प्योर लव हैज नो कंडीशंस और बाउंड्रीज। आज फिर से लव वाला चैप्टर आया है ना। लव डज नॉट रिस्ट्रेन इटसेल्फ और होल्ड बैक। लव गिव्स ऑल द टाइम एंड डजंट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। लव इज अ कंटिन्यूस फ्लो विदाउट एनी लिमिट्स, एंड ऑल ऑफ दिस लव इज इनसाइड यू। है ना, अब देखिए, जो हमने 331 चैप्टर पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये चैप्टर भी है। प्योर लव हैज नो कंडीशंस और बाउंड्रीज। जो भी प्योर लव होगा, इसमें भी कंडीशंस कैसी होती है? प्योर लव, सेल्फलेस लव। और एक होता है कि कोई सामने वाला हमें दे रहा है तो हम भी उसको दे रहे हैं, तो वो फिर प्योर लव की कैटेगरी में नहीं आता, सेल्फ लव की कैटेगरी में नहीं आता, सेल्फलेस लव की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, उसमें कंडीशंस हो जाती है। और जहाँ कंडीशंस होती है, कंडीशंस का मतलब कि फिर वो बिजनेस हो गया, आप हमें दोगे तो हम भी आपको देंगे, तो दैट कम्स इनटू बिजनेस। है ना, फिर प्योर लव वाली बात नहीं होती, क्योंकि क्या लिखा है? प्योर लव हैज नो कंडीशंस और बाउंड्रीज। है ना, जैसे कि फिर से बोलेंगे कि एक मदर और जो बच्चे का प्यार है, वो क्या है? विदाउट एनी कंडीशन है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा करता है कि नहीं करता, बट यू आर जस्ट गिविंग एंड पोरिंग दैट लव। एंड मतलब शुरू से तो बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तब तो आपको ही देना पड़ता है, बच्चा जब बड़ा होगा तब वो आपको लव शो करेगा। है ना, लाइक, ठीक है। सो लव डज नॉट रिस्ट्रेन इटसेल्फ और होल्ड बैक। जब भी जो लव होगा,
वो कभी भी अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं करता, मतलब कभी भी रेसिस्ट नहीं करता और होल्ड बैक नहीं करता। जैसे वाटर का फ्लो कैसा होता है, इट गोज ऑन। आप चाहोगे भी तो भी वो बाउंड्रीज तोड़ के चला जाएगा, है ना। इट विल फ्लो, है ना। कोई जैसे मान लीजिए कोई पाइप है तो उसमें से भी वाटर का फ्लो चलते ही जा रहा है, आप रोकना भी चाहोगे इट विल नॉट स्टॉप। यू कैन स्लो इट बट यू कैन नॉट स्टॉप द फ्लो। ओके, तो इसी प्रकार से लव का भी है ना। एंड लव गिव्स ऑल द टाइम एंड डजंट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। और जो लव है इट गिव्स ऑल द टाइम, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इट डजेंट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। जो प्योर लव होगा उसमें कहीं भी रिटर्न में कुछ नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक ही आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप जिसको प्योर लव दे रहे हो, सामने वाला जब उसको रिसीव कर रहा है तो आपको ऑटोमेटिक इन रिटर्न मल्टीप्लाई होके मिलेगा। बट द वन थिंग इज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम द सेम पर्सन, तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। मैंने इस बारे में कई बार ही बताया कि वॉट एवर फीलिंग्स यू आर गिविंग डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द सेम पर्सन। अगर हम उसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है आपको ना मिले, बिकॉज यूनिवर्स के अनलिमिटेड वेज हैं आपको देने के, है ना। तो यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के थ्रू, कई बार नेचर के थ्रू, कई बार चीजों के थ्रू, इंसानों के थ्रू, रिलेशनशिप्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू आपको देगा। एंड इट विल कम बैक टू यू मल्टीप्लाइड, है ना। बिकॉज ये चीजें ऐसी है, जितना आप देंगे उतना आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगा। एंड लव इज अ कंटिन्यूस फ्लो विदाउट एनी लिमिट्स। देखिए बार बार इसमें क्या बात आ रही है, इट हैज नो कंडीशंस, नो बाउंड्रीज, नो लिमिट्स, एंड इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो। ठीक है। एंड ऑल दिस लव इज इनसाइड यू। देखिए सबसे गहरी बात तो क्या है, एंड ऑल दिस लव इज इनसाइड यू, तभी कहते हैं सेल्फ लव। ठीक है। जैसे कि लुइस है की भी जो बुक है, उन्होंने कितना इस पे लिखा है कि लाइक जो सेल्फ लव अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिक यू विल बी एबल टू रीच ऑल द थिंग्स, ऑल द ड्रीम्स, जो भी आप पाना चाहते हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कमी क्या हो रही है, हमने अपने आप को ही थोड़ा सा डिमेन कर दिया, अरे ये मेरे से नहीं हो रहा, अच्छा बचपन में नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, मेनी मोर थिंग वी आर डिमेनिंग आवर सेल्फ। कहीं ना कहीं गिल्ट आ जाता है ना, कहीं ना कहीं हम अपने आप को हर्ट कर देते हैं। सो उसके कारण क्या होता है कि लव कम होते जाता है। दूसरों को तो फिर भी हम सोच के बोलते हैं, लेकिन अपने आप के बारे में हमें पता भी नहीं चलता, अनइंटेंशनली बचपन में, है ना। फिर उसके बाद देखिए कभी यंगर एज में, कॉलेज डेज में, अभी के समय में, कई बार जनरली फीमेल्स में ये चीज देखी कि दे आर गिविंग द कंटिन्यूस लव टू अदर पीपल, बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग द सेल्फ लव। वो अपने लिए समय ही नहीं दे पा रहे, है ना। नाउ वी आर इन दिस जर्नी, तो ठीक है, नाउ वी नो दैट कि हमें अपने आप को समय देना है ना, क्या प्रायोरिटीज है अपने लिए वो मुझे करना है। लेकिन उससे पहले जब आप इस जर्नी में नहीं थे, आर यू प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव? कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे, है ना। बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट, है ना, हमें पता भी नहीं था इस बारे में, लेकिन अब हमें पता चल गया है। तो जितना जितना हम, जो हमारे अंदर लव है वो इमर्ज कैसे होगा, जैसे हमने 331 चैप्टर में पढ़ा था ना, कि जितना नेगेटिविटी की लेयर्स है, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, पील ऑफ होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, एंड विल बी इंडल्जिंग इन प्योर लव। हम जितना मेरे अंदर होगा वही तो हम रेडिएट करेंगे। यहाँ पे भी सिचुएशन सेम होती है। हम सोचे कि नहीं बाहर से कुछ आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला, एवरीथिंग इज इनसाइड एंड इनसाइड ऑफ यू, एंड ऑल दिस लव इज इनसाइड यू, है ना। और वो इनसाइड कैसे आएगा, अभी हमने बोला कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको कितना करना है, 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड लिखना है। ठीक है, तो जब आपने 100 बार ग्रेटिट्यूड लिखा तो वो फीलिंग जनरेट हुई। अब अगर किसी को बोलें कि वो 100 टाइम आई लव मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बोले या रिलेशनशिप्स के लिए बोले, है ना, तो जब आप वो लव की फीलिंग को जनरेट करेंगे, यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग भी आपके अंदर इमर्ज होने लगेगी, बिकॉज वी आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, है ना। ग्रेटिट्यूड को हम जितना यूज करते हैं, अभी लव को उतना यूज नहीं कर पा रहे, तो उसके साथ हमें इस फीलिंग को भी यूज करना है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा मिले, यू कैन से वाओ इट्स वंडरफुल, आई लव दिस थिंग, तो जब आप बार बार बोलेंगे वो फीलिंग इमर्ज होने लगेगी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एक और कर लें चैप्टर। ओके। I am still determined to be cheerful and happy in whatever situation I may be, for I have also learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon our dispositions and not upon our circumstances. देखिए मार्था वॉशिंगटन है 1732 से 1802। आई एम स्टिल डिटर्मिन्ड टू बी चेयरफुल एंड हैप्पी, है ना। मैं डिटर्मिन्ड हूँ कि सदा चेयरफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे इन वॉट एवर सिचुएशन आई मे बी।
है ना। अभी तो सब लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिन्ड हो गए, कोई भी सिचुएशन आए खुश रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, है ना, बिकॉज नाउ वी आर इन द प्रैक्टिस। अभी तो अब तो समझ आ गया है कि वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर आवर गुड। जो भी हो रहा है बाहर, कोई भी चीजें दिख रही है, लेकिन मेरे फायदे के लिए है, उसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ कल्याण, कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपी है। For I have also learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon our dispositions. Dispositions का क्या मतलब है कि जब हमारी माइंड की जो पोजीशन है, मतलब कि कभी हमारा माइंड ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, इट मीन्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ आवर माइंड। जो भी विचार हमारे मन में चल रहे हैं, उसके बाद जो फीलिंग्स एंड इमोशंस क्रिएट होते हैं, तो उसके हिसाब से ही हमारा हैप्पीनेस और मिजरी क्रिएट होती है। ठीक है, जितना जितना हम अपनी पोजीशन में रहते हैं, पोजीशन का मतलब अवेयरनेस भी कह सकते हैं, इट मींस इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर इनर सेल्फ। सरकमस्टेंस क्या है, दैट इज द आउटर चीजें। सरकमस्टेंस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी पोजीशन ये हमारे हाथ में है, हमारी अवेयरनेस हमारे हाथ में, ग्रेटिट्यूड करना हमारे हाथ में, लव की फीलिंग जनरेट करना हमारे हाथ में। और जो सर्कमस्टेंसेस है, बाहर बारिश आ रही है, तो बारिश आ रही है तो एक तो आप चूज कर सकते कि नहीं, मैं आज बाहर मुझे निकलना ही नहीं है। दूसरा, यू कैन टेक योर अम्ब्रेला एंड गो। इट इज अप टू यू। सर्कमस्टेंसेज इज सेम फॉर ईच एंड एवरी वन, बट वॉट आर यू चूजिंग। ठीक है, जो आप चूज करते हैं उस हिसाब से आपकी हैप्पीनेस और मिजरी। कोई व्यक्ति बोलता है अरे बहुत बारिश आ रही है, आज तो मैं जा ही नहीं सकते बाहर, और इसके कारण मेरा ये वाला प्लान कैंसिल हो गया। दूसरा व्यक्ति, अरे कितना अच्छा मौसम है, चलो आज तो अम्ब्रेला लेके बाहर चलते हैं, मौसम को एंजॉय करेंगे, और आएंगे तो घर पे आके बहुत अच्छा गरम गरम चाय पियेंगे, पकोड़े खाएंगे, एंड विल एंजॉय इट। सी, सिचुएशन वाज सेम, सर्कमस्टेंसेस वाज सेम, बट आपका वहां पे एटीट्यूड क्या था, है ना। ऐसे सिमिलर, वन डे आई वाज, कुछ एक दो साल पहले की बात है, टू व्हीलर से आई वाज मूविंग, बहुत तेज बारिश आ गई, घर तक पहुंचने में थोड़ा शायद 5-10 मिनट्स का था, रास्ता था। अब मैंने सोचा बारिश तो आ गई है, तो आई वॉज जस्ट एंजॉइंग कि थैंक यू मदर अर्थ, आपका इतना सारा जो लव पोर हो रहा है, आई एम एंजॉइंग इट। एंड आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरी जर्नी इतनी वंडरफुल थी, ऐसा लग रहा था कि लाइक रियल में वो मदर अर्थ का लव हमारे ऊपर पोर हो रहा है। बिकॉज एटीट्यूड चेंज कर ले, या तो फिर बोलते अरे सर्दी ना हो जाए, है ना, इतनी तेज बारिश आ रही है, कैसे घर पहुंचेंगे, हाउ इट विल हैपन। नहीं, एंजॉय द जर्नी। अगर इंजॉय करेंगे तो हैप्पीनेस आ जाएगी, और अगर वहां पे हम थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग में आ गए तो मिजरी आ जाती है। तो क्या बोला यहाँ पे, आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस और मिजरी डिपेंड्स अपॉन आवर डिस्पोजिशंस, है ना, एंड नॉट अपॉन आवर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, डिस्पोजिशंस का मतलब यही है, आपने माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, है ना, जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप अवेयरनेस में रहते हैं। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे मेरे एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। ओके, सो दिस इज वंडरफुल चैप्टर। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, एनीबडी वांट थैंक यू टू आस्क सो एनीथिंग। मच सौफी, बहुत यस, बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत अच्छे से मजा आ गया आज के सेशन में। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो इवेंचुअली देखिए कैसा यूनिवर्स का प्लान, कैसी चीजें हो गई, वापस से ज्वाइन कर पाए। लाइक मैं तो मैसेज मच। ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज इट वाज नॉट कनेक्टिंग ओनली, मतलब एनी हाउ हमेशा कनेक्ट होता है, लेकिन आई डोंट नो, बट थैंक्स टू गॉड और आप सबकी मैंने भी ब्लेसिंग्स कन्वे थी। इधर कर दिया, जी, कन्वे किया इधर, तो सब लोग थोड़ा लीव भी हो गए, अब रिकॉर्डिंग से देखेंगे हाँ सब हाँ, लोग। नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट लाइक हमारा सेशन हो गया, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये यस गैप हो गया था यस, 2-3 दिन का, है ना, तो सेशन हो गया, ये बहुत अच्छी बात ब्लेसिंग्स है। एंड मैजिक डस्ट दिए कि थोड़ा यस यस, लेट आप शुरू लोग हो की सबकी गया। ब्लेसिंग्स मिलती रही। एंड सबसे Thank अच्छी बात you. कि लाइक मन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ, इट वाज लाइक कि ठीक है, हो जाएगा कहीं ना कहीं, इट विल हैपन वंडरफुली। इवन यहाँ पर भी बिल्कुल साइलेंट में चल रहा था, वेट एंड वॉच, बिल्कुल पेशेंसली, इतना चेंजेस आ गया हम लोगों में भी इवन। यस यस यस, वही मुझे लगा, देखिए ईश्वर चेक करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कुछ सर्कमस्टेंसेस देते हैं कि अच्छा इतनी सी बात में हिलते हैं कि नहीं ये लोग। देखिए सेशन तो स्टार्ट हो गया, बट हमारी परीक्षा भी तो हो गई, और परीक्षा में हम पास हो गए, पास होके सब जुड़ गए। और देखिए आप लोग जुड़े तो आपके कारण रिकॉर्डिंग भी हो गई, तो पीपल जो नहीं आ पाए दे विल ज्वाइन विद द रिकॉर्डिंग। बेसिकली शायद रीना जी, एक दो लोग ही, शीला जी, रीना जी, 2-3 लोग ही हुए, बाकी काफी लोग तो ज्वाइन हो गए, 6-7 लोग, 2-3 लोग
शायद नहीं आ पाए, है ना। शीला जी थे, रीना जी थे, एक दो लोग और थे। हाँ थे तो सही, शायद ज्यादा भी थे। बट मोनाली वट, जी भी थे आज तो, मोनाली जी भी हाँ जो मोनाली जी भी थे, यस यस यस, वो भी थी। ओके, नो प्रॉब्लम, वी आर हैविंग द रिकॉर्डिंग विद अस, है ना। थैंक यू ओके, सो मच, यस, लव थैंक यू सो मच, यस। यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, कि जिस पर्पस से गए आप पूरा हो जाए फुलफिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस।